वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 अप्रैल 2026 और 26 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो मलेरिया के नियंत्रण और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को ये विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार इसकी थीम याद रखनी है। इस बार इसकी थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। क्या है? ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। अच्छा, 1 अप्रैल को अभी उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। आरबीआई का स्थापना दिवस और सीबीआई का स्थापना दिवस, ये दोनों 1 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अच्छा, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। मैं फिर आपको बताऊंगा, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस और विश्व जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल से 11 जुलाई याद रखना, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है और इन्हीं की जयंती पर विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। 16 तारीख से 16 सितंबर याद रख लेना, 16 सितंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे बनाया गया। और ये जो 19 तारीख है ना, इससे 19 नवंबर याद कर लो। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर 1828 को झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन हुआ था। और 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। और इस बार के पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? अवर पावर अवर प्लानेट। अच्छा, 22 तारीख से 22 मार्च भी याद रखना है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वाटर डे, जल दिवस। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है? जो लिथियम बैटरी होती है, अभी तक जो हम बैटरी यूज़ कर रहे थे मोस्टली लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे थे, और अब बैटरी की नई नई टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में लिथियम बैटरी की रिसाइकलिंग के लिए एक प्लांट खुला है। और ये पता है कहाँ खुला है? सिकंदराबाद में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो तैमूर क्रूज मिसाइल, इसका सफल परीक्षण अभी पाकिस्तान ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान।
पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 जारी की गई थी। इसके अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लेल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभ्यास किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। ये हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इन्हीं को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में HIV संक्रमण तेज़ी से बढ़ा है और अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को जो डिवाइड करती है लाइन, उसको पता है क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना को जो डिवाइड करती है लाइन, उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। अब आप बताओ, ये जो इंडिया और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन है, इसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन। देखो, यहाँ तक तो पाकिस्तान है, ये अपना इंडिया है, तो ये जो लाइन है ना इंडिया और अफगानिस्तान को जो डिवाइड करती है, इसका नाम आपको बताना है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर ने किसे भारत के कारोबार का CEO नियुक्त किया है? तो डाबर का जो भारत में कारोबार है, उस कारोबार के लिए डाबर ने हरजीत एस भल्ला को अपना CEO नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अभी लीजा गिल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस लीजा गिल ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी है। अच्छा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। HDFC लाइफ ने विभा पाडलकर को अपना MD एंड CEO बनाया। असम रणजी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया। जॉन टर्नस को एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया। ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिकंदर कुमार को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज INS ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो ये ब्राज़ील बना है। ब्राज़ील मक्का का निर्यात करता है और ब्राज़ील जो मक्का का निर्यात भारत को करता है, उससे ज़्यादा निर्यात अब ब्राज़ील ने बांग्लादेश को किया है। यानी कि बांग्लादेश को मक्का की आपूर्ति करने के मामले में ब्राज़ील ने भारत से ज़्यादा आपूर्ति बांग्लादेश को की है, तो भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। अब ब्राज़ील, तो ये है मैप में ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। और ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अच्छा, अभी भारत और ब्राज़ील ने स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव पर त्रिपक्षीय MOU साइन किया है। ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सज़ा सुनाई गई। 7 सितंबर 2025 को ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया और इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो जो चंद्र उल्कापिंड है उसके अंदर एलियन खनिज की खोज ये चाइना ने की है। तो उस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अब इसका नाम पता है क्या दिया गया है? सीरियम मैग्नीशियम चेंजेसाइट। ये एक उल्कापिंड है और इसके अंदर एक 11 में चंद्र खनिज की खोज की गई जिसका नाम दिया गया है सीरियम मैग्नीशियम चेंजेसाइट। अब चीन ने की है ना, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अच्छा, चीन स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है।
तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अभी 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया गया और इसके बाद 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस। अच्छा, मैंने संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं बताई थी, उनका नाम बता पाओगे? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? उनका नाम बताओ। अच्छा, अभी विक्रम दोरईस्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन ने शुरू किया और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक का जो बैंकिंग का लाइसेंस था वो RBI ने रद्द कर दिया। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब बैंक की बात है तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन के लिए बैंकिंग सेवा शुरू की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया। यस बैंक ने MD एंड CEO अपना पिनेट टॉन्से को नियुक्त किया और इन्होंने अब कार्यभार संभाला है। यस बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में टॉप पर रहा। महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। EPFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने APF पेमेंट सर्विस शुरू की है और केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी SBI ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के बिना गारंटी के ऋण की घोषणा की। एक क्वेश्चन PNB से रिलेटेड बताया था मैंने आपको। पंजाब नेशनल बैंक ने अभी स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच नई दिल्ली में खोली है और बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक बना है। सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता किसने शुरू किया था? जियो पेमेंट बैंक ने। और एक क्वेश्चन और बताया था, माई बिजनेस QR ये किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। अच्छा, ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सैटेलाइट अध्ययन में कौन लैंडफिल वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में टॉप 25 में शामिल हुआ है? तो मीथेन उत्सर्जन के मामले में मुंबई और सिकंदराबाद ये दोनों टॉप 25 में शामिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 30 अरब रुपए की निकासी की मंजूरी दी है? तो ये मालदीव को दी है। मालदीव को 30 अरब रुपए की निकासी की मंजूरी भारत ने दी है। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। ये जो मालदीव को वित्तीय सहायता दी जा रही है उसके तहत भारत ने ये मंजूरी दी है। अब मालदीव तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज्जू। अच्छा, मालदीव का स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अभी भारत ने मालदीव को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की। भारत मालदीव श्रीलंका का 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास माले में हुआ। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 ये केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। इसके अलावा अभी एक और देश ने तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर ये पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया है। वो कौन सा देश है? UK। अच्छा, मालदीव ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य मालदीव बना। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की और मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया? तो जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं
उनके लिए एक नया टोल फ्री नंबर जारी किया है, भारत सरकार ने इसे जारी किया है और इसका नाम है 1855। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। ये नंबर जारी किया गया है 1855। अच्छा, जनगणना से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पता है क्या है? इस बार की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, उनको इस बार की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और ये बुक आपको आपकी सिटी में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएगी। इसके अलावा ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया है? तो ये आईआईटी मद्रास में किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और आईआईटी मद्रास से रिलेटेड अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे लिखे थे। जैसे दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग एटिंग सतहों के परीक्षण के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। इंडिया एआई मिशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की, ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की और आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है। आईआईटी मद्रास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इनको आप 1 या 2 बार और पढ़ो जिससे कि ये आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये नीतू समरा को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नीतू समरा, इनको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंटरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा वॉल पेश किया है। फुटबॉल में क्या होती हैं, 2 टीम होती हैं। ये एक नया गेम डेवलप कर दिया है किसने? आईआईटी मद्रास ने। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मैं आपको बोलता हूँ, आप जो भी आंसर लिखते हो उसे डिटेल में लिखो, जितना आपको पता है आंसर के बारे में उतना लिखो। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि यूके में भारत के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये पेरियास्वामी कुमारन बने। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि जो जलीकट्टू होता है वो कहाँ होता है? तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 किसने लॉन्च की? तो ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर भी आईआईटी मद्रास था। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। और ये पिछले 12 महीने के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक कंप्लीट सीरीज़ है और ये रिवीजन के वीडियो है। ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता है और ये पता है कहाँ की हैं? गोवा की हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित कर दिया है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन बन गया है। आईआईटी खड़गपुर ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया और चंडीगढ़ देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। ये
दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश भी बना है। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश क्या था? लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया। नारित एआई नामक एआई टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, पारंपरिक सुवोरी महोत्सव ये असम में मनाया गया। बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए नया कानून बनाया है। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। जॉन टर्नस को एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क ये लद्दाख में स्थापित होगा। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की जो शेखा झील है ये अब नई रामसर साइट बन गई है और इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में 12 रामसर साइट हो गई हैं और देश में टोटल 99 रामसर साइट हो गई हैं। भारत के 95 में शतरंज ग्रैंड मास्टर अरोण्यक घोष बन गए हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जस्टिस लीसा गिल को किस उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।